हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्नैक लैडर ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे डाइस के साथ प्लेयर को मूवमेंट करा के देख लिया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब दो प्लेयर आ रहे थे तो उनकी साइजिंग में दिक्कत आ रही थी, एक छुप जा रहा था। उसके लिए हमने काफ़ी काम किया था। आज हम इसको री स्केलिंग करेंगे और री साइजिंग करेंगे, री पोजिशनिंग एंड री स्केलिंग। तो हम अपना स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमारा गेम मैनेजर है। तो गेम मैनेजर पे तो नहीं, हमें अपने पाथ पॉइंट पे एक और मेथड बनाना है जो होगा री स्केलिंग एंड री पोजिशनिंग के लिए। ठीक है, तो एक मेथड यहाँ पे बनाते हैं, पब्लिक वाइड, और इसका नाम दे देते हैं री स्केलिंग एंड repositioning for all player piece, all ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट है ना, इस पे भी कुछ सेटिंग करते हैं। तो हमारा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट यहाँ पे है और हमें इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत है, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो एक आपको मैं बताता हूँ, हेडिंग वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप मैसेज ओपन करें और हेडर एच हेडर, देन एक ब्रेसेस लें और इस पे आप जो भी हेडिंग डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्केल एंड पोजीशन डिफरेंस। ठीक है, बट ये किसी पैरामीटर के साथ काम करेगा, तो हमने दिया पब्लिक और एक यहाँ पे फ्लोट टाइप का एरे ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं स्केल्स। यहाँ से हम अपनी स्केल्स की वैल्यू रिसीव करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। और यहाँ पे लेते हैं एक और पैरामीटर पब्लिक फ्लोट, ये भी एरे होगा और इसका नाम दे देते हैं पोजीशन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हमको यहाँ से स्केल और पोजीशन डिफरेंस मिलेंगे, ये हम लोग बाद में अभी लोड करके देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पाथ पॉइंट पे और यहाँ पे अपने कोड्स को रीअरेंज करते हैं पोजीशनिंग के लिए कि कैसे हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले एक इंट ले लेते हैं, इंट प्लेस काउंट निकालते हैं। ये हम निकाल पाएंगे इक्वल टू जो हमारे पास ये प्लेयर पीस की लिस्ट है ना, इसी में हमें पता चलेगा कितने हमारे पास प्लेयर हैं, प्लेयर पीस डॉट काउंट। अब उस पोजीशन पे कितने प्लेयर हैं ये हमें पता चल जाएगा। फिर एक बूलियन लेते हैं और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये ऑड है कि इवन है। तो इज ऑड, ये निकालने के लिए आप जानते हैं कि अगर आप इस प्लेस काउंट को
2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2, तो इक्वल टू अगर 0 है तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एक बूलियन चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे आई वो इवन है कि ऑड है। अब हमें एक दो चीज़ें और निकालनी हैं, जैसे इंट एक एक्सटेंट इसका निकालते हैं, एक्सटेंट इक्वल टू, तो यहाँ पे जो प्लेस काउंट है डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंटर। ये काउंटर है जो पोजीशन को चेंज करेंगे हम लोग अभी, काउंटर tr काउंटर इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट इसको 0 कर देते हैं। और आई थिंक स्प्राइट लेयर वगैरह यूज हमें नहीं करना पड़ेगा, तो इतना सफिशिएंट है। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ इज ऑड, अगर ये ऑड है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, और इसका रख देंगे इंट आई इक्वल टू क्या, माइनस एक्सटेंट से आई लेस देन आर इक्वल टू प्लस एक्सटेंट। माइनस से प्लस के बीच में एक लूप यूज कर लेंगे। अब इसके अंदर ही हम अपने प्लेयर्स की पोजीशनिंग सेट करेंगे। तो सबसे पहले स्केल सेट करते हैं, प्लेयर पीस, आई थिंक प्लेयर पीस, हाँ ठीक है, प्लेयर पीस, और इसको देते हैं क्या, काउंटर, कि भाई काउंटर की जो भी पोजीशन होगी डॉट ट्रांसफॉर्म, क्या प्रॉब्लम है, ओके प्लेयर पीस ऐसा रखना है, प्लेयर पीस डॉट काउंटर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल, ये हमारा क्या होगा, न्यू वेक्टर 3 लेंगे, है ना, 3 डायमेंशनल वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो न्यू वेक्टर 3, अब इसमें क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं। तो मेरे पास होगा आपका पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, जो अभी हम जहाँ पे वैल्यू सेट किए थे ना, इसीलिए किए थे, वहाँ पे एक अभी पैरामीटर बनाया था स्केल का, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट स्केल्स, और इसके अंदर चूंकि ये भी एक एरे है तो इसको हम लिखेंगे प्लेस काउंट -1, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया। ऐसे ही सेकंड निकालेंगे, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट डॉट स्केल्स, और इसकी भी जो वैल्यू होगी वो होगी प्लेस काउंट -1, ये एक्स वाई में हमने चेंज किया, और जेड को सेम रख देंगे। तो ये हमारा स्केल सेट हो गया। इसी तरह प्लेयर पीस पे काउंटर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट, अब क्या हमें सेट करना है, पोजीशन, तो डॉट पोजीशन इक्वल टू, यहाँ भी न्यू वेक्टर 3 ही लेंगे, और इसके अंदर भी पोजीशनिंग सेट करेंगे। अब ये क्या हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म, पहला एक्स एक्सिस में कोई भी हमें चेंज
करना है तो जो एग्जैक्ट है उसी में कुछ ऐड करके करेंगे। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स। अब इसमें हम प्लस कर लेते हैं क्या, आई इंटू पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट, जो हमारा पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट है वहां पे हमने एक और चीज बनाया था, पोजीशन डिफरेंस, है ना। अब वहां से हम लेंगे क्या, वही प्लेस काउंट माइनस 1, प्लेस काउंट माइनस 1। तो ये आपका फर्स्ट वाले का हो गया। ऐसे ही कॉमा सेकंड हमें एग्जैक्ट रखना है, वाई में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन ही रख देंगे और कॉमा आपका 0f ले सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन क्यों नहीं आया, पोजीशन डॉट वाई होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट वाई, और ये जो हमारा काउंटर है इसको प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करा देंगे ताकि ये भी हमारा बढ़ता रहे। तो ये हमारा ऑट के लिए हो गया। इसी तरह हम एल्स में आ जाएंगे, अगर इवन आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसी को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे इक्वल टू नहीं रखेंगे, अगर ये इवन है तो लेस देन चलेगा, इक्वल टू नहीं चलेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी के सारे कोड सेम रहेंगे। फिर जब ये हमारी पोजीशनिंग सेट हो गई तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के लिए एक फॉर लूप ले लें और इसकी वैल्यू इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन प्लेयर पीस लिस्ट डॉट काउंट तक, प्लेयर पीस डॉट काउंट तक जितने भी प्लेयर पीस हैं उनके लिए एक लूप चल जाए। और यहाँ पे जो हमारा प्लेयर पीस है इसमें आई गया और डॉट गेट कंपोनेंट इन ईट चिल्ड्रन निकालना है हमें, कुछ ये सेट करेंगे। तो यहाँ से हमने कहा कि गेट कंपोनेंट डॉट गेट कंपोनेंट, फिर से लिखते हैं, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, और ये हमारा है स्प्राइट रेंडरर। तो स्प्राइट टी स्प्राइट रेंडरर, ये सेट करने के बाद डॉट स्प्राइट 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 नहीं होगा, स्पोर्टिंग नहीं, सॉर्टिंग ऑर्डर, इसके ऑर्डर को हमें सेट करना है और ये हो जाएगा स्प्राइट। एक लेयर बनाने के लिए है ना, तो स्प्राइट लेयर की कौन सा पहले आएगा दूसरा आएगा, ये हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इंट होता, इंट स्प्राइट लेयर इक्वल टू 0 कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, और यही स्प्राइट लेयर यहाँ पे यूज होगा। तो ये स्प्राइट लेयर हो गया और फिर इसी स्प्राइट लेयर को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, तो एक के ऊपर एक हमें ऐसा फील होगा कि ये सेट हो गए हैं। जो पहले आया है वो नीचे रहेगा, देन उससे ऊपर, देन उससे ऊपर।
तो ये हमारा रीस्केल एंड रीपोजिशनिंग के लिए कोड तैयार है। अब इसको क्या करना है हमें, सिंपल जब प्लेयर पीस ऐड हो रहा है तो कॉल कर देना है, और जब ये अपने आप को रिमूव कर रहा है तो कॉल कर देना है। तो ये क्या होगा, अपने आप को अरेंज करेगा। तो बस आपका ये कोड तो रेडी है, लेकिन इसके पहले हमें यहाँ यूनिटी पे जो हमने अभी पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पे लोड होने दीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट पे ये स्केल और पोजीशनिंग डिफरेंसेस को थोड़ा सा सेट करेंगे। ये हो गया है पाथ ऑब्जेक्ट पेरेंट। यहाँ पे देखिए वो हेडिंग आया है जो हमने बनाया था, है ना, और ये स्केल है, ये पोजीशन डिफरेंस है। तो स्केल हमारे 4 हो सकते हैं, तो हम इसमें 4 ले रहे हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में तो कोई नहीं आएगा प्लेयर। तो इनकी पोजीशनिंग आप यहाँ पे इनको ड्रैग ड्रॉप करके चेक कर सकते हैं। मैं कुछ स्टैंडर्ड लिख दे रहा हूँ, 1 रखते हैं अगर कोई एक ही प्लेयर है तो, नहीं तो 0.9 आप कर देना, और 0.7, फिर 0.75। इस तरह से हमारे स्केल हो गए। और इसी तरह 4 यहाँ पे पोजीशन डिफरेंस भी बना लें, तो उनको भी हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। लाइक पहला वाला आपका 0 ही रहने दीजिए अगर कोई एक ही प्लेयर है तो, नहीं तो 0.1 कर दीजिए, और 0.07 और 0.06। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ पोजीशन डिफरेंस डाल दिए हैं और स्केल भी डाल दिया है। अब देखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा के क्या होता है। तो इस स्क्रीन को मैं शिफ्ट और स्पेस से बड़ा कर लिया हूँ। रन करते हैं प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे प्लेयर को बाहर ले आते हैं 6, एक प्लेयर, दूसरे वाले को भी बाहर ले आते हैं। तो यहीं पे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, वेट करते हैं, ये आ गया। आप देखिए ये स्केल भी छोटा हुआ है और अरेंज भी हुआ है ना। अगर हम तीसरे वाले को लाएं तो और ये छोटे हो जाएंगे और अपनी जगह पे अरेंज भी होंगे, दिखते भी रहेंगे कि 3 प्लेयर यहाँ पे हैं करेंटली। वेट करते हैं 6 आने का, क्योंकि बिना 6 के तो वो बाहर आएगा ही नहीं। 6 आ गया, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये भी अरेंज हुआ है ना, दिख रहा है कि एक के पीछे एक है। थोड़ा सा पोजीशन में और चेंज करते हैं, कहाँ गया, ये है क्लोज, लेकिन अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो क्या था, पोजीशन डिफरेंस चाहिए हमको थोड़ा सा। 3 वाले पे 0.07 बहुत कम दिख रहा था, तो 0.01 था, 0.4 कर दो। ठीक है, तो ये आई थिंक सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने पोजीशनिंग देख ली है, स्केल्स भी समझ लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी डाइस है ना, ये कंटिन्यूअसली रोल हो रही हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि अगर ये रोल हो गया तो ये आए, फिर ये हो गया तो ये आए, फिर ये हो गया तो ये आए।
अभी कोई कितनी भी बार चल पा रहा है और चाहे जब चल पा रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में होना चाहिए और एक बार जो चल जाए वो दोबारा नहीं चले। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।